नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी ईयर में किसी भी सेमेस्टर का स्टूडेंट हो। आज अपन बात करेंगे कि कम समय में अच्छा कैसे पढ़े और इसके साथ में ही अच्छा स्कोर किस प्रकार से करे, कि सर इसकी क्या जरूरत है जब 6 महीने मिलते हैं। जब हमारे को 6 महीने मिलते हैं तो आपको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स कई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, कोई डब्ल्यूओ की, कोई एफओ की, कोई पशु परीक्षर की। और उनको देखते हुए कहीं पर स्टूडेंट अपना टाइम नहीं दे पाता है बीएससी एग्रीकल्चर के सेमेस्टर को और नहीं पढ़ पाता है, या फिर गाइडेंस के अभाव में या समय के अभाव में अन्य कारणों से वो नहीं पढ़ पाता है। एंड में सोचता है कि मैं कम समय में क्या अच्छा स्कोर कर सकता हूं। तो साथियों, आप सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है कि कम समय में आप अच्छा स्कोर किस प्रकार से कर सकते हो, इसके साथ में ही आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है। ऐसे मान लो कि अगर आप भी इसी प्रकार के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ईयर में किसी भी सेमेस्टर में हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो रामबाण रहने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर कोई भी नया स्टूडेंट फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को सभी अपने साथियों को शेयर करना और इसके साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको एग्रीकल्चर की ऑल एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल और इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अपन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा, पहले अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा और अब जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। सही। इसके साथ में टोटल 10 सब्जेक्ट होती है, तो उनकी मैं सबसे पहले आपको स्टेप्स बताने वाला हूं कि किस किस स्टेप में आपको क्या करना है, क्या सावधानियां बरतनी है। तो सबसे पहले आता है बेटा, आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस देखना है। सिलेबस देखोगे मतलब ऐसे नहीं कि सर क्या कंप्लीट ही सिलेबस पढ़ना है, क्या पढ़ो मत, पर एक बार सिलेबस को पढ़ो। सिलेबस को पढ़ने के बाद में दूसरी चीज आपको देखनी है ओल्ड पेपर। ओल्ड पेपर आपको देखने हैं। ओल्ड पेपर्स को देखने के बाद में थर्ड चीज यहां पर निकल के आएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या निकल के आएंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आएंगे। सही। अब सारी चीजें अपन ने देख ली कि सिलेबस भी आ गया और इसके बाद में ओल्ड पेपर्स भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी निकल कर आ जाते हैं। चौथी चीज आती है इनका मटेरियल। इनका मटेरियल मतलब स्टडी मटेरियल। इस स्टडी जो मटेरियल है वो आपके पास में स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब है कि अच्छे से अपने को पढ़ते ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके साथ में आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रटोगे तो कम टाइम में अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, कम टाइम में किसी टॉपिक को नहीं समझ पाओगे। जैसे मैं किसी टॉपिक के बारे में आपको समझाना चाहूं, कोई भी एनिमल कोई भी टॉपिक है, जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? किसान को हेल्प करता है कि कितना उर्वरक देना है, कितनी सिंचाई देनी है और कौन सा न्यूट्रिएंट मृदा में कमी है तो इसका आप उपयोग कीजिए, कौन सा उर्वरक आपको यूज करना है। तो इन तमाम चीजों के लिए निर्णय लेने में सहायता करता है। अब ये टॉपिक ऐसे क्लियर हुआ, ऐसा पढ़ने से क्लियर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपको हर एक टॉपिक का क्या करना है? क्लियर करना है। कि सर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट के बाद में रिवीजन करना। सही। और इसके साथ में एंड में आपको कंप्लीट जो नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है, जो टॉपिक आपने छोड़े, इंपॉर्टेंट पढ़े, कंप्लीट नोट्स की या कंप्लीट सिलेबस की आपको क्या देखनी है? मैराथन क्लास देखनी है। क्या देखनी है? मैराथन क्लास देखनी है। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले अब इतनी प्रोसेस के बाद में आप चाहे उतना क्या कर सकते हो? नंबर ला सकते हो। फिर आपको एक पैटर्न देखना है, एग्जाम में कैसे लिखे। वो वीडियो अपनी आ गई थी, एग्जाम में कैसे लिखे।
कि आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है वो चीज आ जाएगी। अब एग्जाम में किस प्रकार से लिखोगे, जैसे मैंने वीडियो में सारी स्टेप्स बता रखी है कि इस प्रकार से आप लिखोगे तो अच्छा स्कोर ला सकते हो कम पढ़ते हुए भी, सही है। तो वो वाली वीडियो आप देखना। अब इसके बाद में देखो, सबसे पहली चीज आती है सिलेबस। क्या आती है? सिलेबस आती है, मतलब आपको सिलेबस उठाकर देखना है, उसके बाद में ओल्ड पेपर उठाकर देखने हैं, मैच करना है कि कौन से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने के बाद में आपको स्टडी मटेरियल चूज करना है। स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए शॉर्ट और इसके साथ में ही स्मार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है ताकि उसको पढ़ते ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज्यादा भी ना पढ़ना पड़े और अपने लिए कम भी ना रहे, सही। और पॉइंट्स में डिवाइड हो, जो नोट्स अपने पास में है वो पॉइंट्स में, थ्योरेटिकल रूप से पैराग्राफ में कम होकर, पैराग्राफ में ना होकर ज्यादातर अपने पॉइंट्स में डिवाइडेशन वो होना चाहिए। इसके साथ में ही वो कॉन्सेप्ट, मतलब आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि सर कॉन्सेप्ट कैसे। आपने नोट्स पढ़े, नोट्स पढ़ने के बाद में या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या तो पढ़ने के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर उसके माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसका वीडियो देखना है, उस टॉपिक का वीडियो देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ही अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ेंगे तो अपने को शायद याद नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आपको क्या करना है, किसी भी टॉपिक को समझना है, याद करना है। इसके बाद में है कि सारी चीजें कर ली, अब इनका आपको एक बार क्या करना है, रिवीजन करना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट अपने टॉपिक्स है उनका अपने को क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है। क्या करना है, उनका अपने को रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद में जो कंप्लीट अपनी क्लासेस है, जैसे सॉरी कंप्लीट अपना सिलेबस है, जैसे कि जितने भी टॉपिक्स है, पहले अपन ने इंपॉर्टेंट पढ़े, अब जितने भी है उनकी मैराथन क्लास देखो या मैराथन रूप से एक बार उनको पढ़ो, एक बार पूरी सब्जेक्ट को एक साथ में। आप वीडियो के माध्यम से पढ़ो, वीडियो अवेलेबल है तो वीडियो, अवेलेबल नहीं है तो पूरे नोट्सों को मैराथन के रूप में आप खुद एक बार एक जगह बैठकर उसको पढ़ो, ताकि उस सब्जेक्ट का पूरा रिमाइंडर आपके माइंड में घूम जाएगा कि सब्जेक्ट में है क्या, पूरी खिचड़ी पक जाएगी। और खिचड़ी का मतलब ये नहीं है कि खिचड़ी पक जाएगी कुछ याद नहीं रहेगा, कंप्लीट आपके माइंड में आ जाएगी कि सब्जेक्ट ये कहना चाह रही है, इस टॉपिक में ये है, इस टॉपिक में ये है। इसके बाद में एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है ये चीज देख लेना। अब इनसे आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, कंप्लीट टॉपिक भी पढ़ लेंगे और कम समय में। अब देख लो, इन सबसे पहले दो चीजों को उठाकर देखनी, अपने टेलीग्राम पर मिल जाएगी सारी चीजें, सही है। इन चीजों को देखने के बाद में जो मटेरियल है अपने को नोट्स अच्छी चूज करना है। ऐसे नहीं कि किसी भी पीडीएफ को उठा लिया, कोई हैंड रिटन किसी के पीडीएफ है उसको उठाकर पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से, रिवीजन करना है, कंप्लीट जो नोट्स है या कंप्लीट क्लासेस है उसके मैराथन क्लास लेनी है। मैराथन क्लास का ये मतलब नहीं है बहुत ज्यादा डीपली होती है, 2 या 2.5 घंटे की मैराथन क्लास होती है। इसके साथ में एग्जाम में कैसे लिखे वो वाली वीडियो देखनी है। अब ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ में ही अगर कोई भी थर्ड ईयर या बोलूं तो 5th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर का अगर कोई स्टूडेंट है तो अभी अपनी क्लासेस चल रही है, मतलब अपना कंप्लीट एक जो मैंने बताया उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक कोर्स क्रिएट किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कोर्स क्रिएट किया हुआ है, और वो ओनली कितने में है, 399 में है। कितने में है बेटा, ओनली 399 में है, और 399 में कंप्लीट आपको चीजें मिल जाएगी, कम समय में अच्छा आप पढ़ सकते हो, सही है। इसके साथ में ही आपकी क्लासेस वगैरह सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, मैराथन क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली वीडियोज, और जो भी मैंने सारी चीजें बताई, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ क्लासेस, सारी चीजें आपको मिल जाएगी मात्र 399 में, कंप्लीट 10 की 10 सब्जेक्ट की, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। और इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर लेना 8690596638। इसके बाद में ये मेनली हिंदी मीडियम का रहेगा, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन बोथ मीडियम का रहेगा। 3rd और 5th सेमेस्टर का हो गया। अगर कोई 1st सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो वैसे 899 का आपको ए पर देखने को मिलेगा, पर ये अगर इस वीडियो के माध्यम से आप जाते हो तो 799 में, क्योंकि अभी तक एग्जाम का टाइम पड़ा है, 3 महीने पड़े हैं, तो 3 महीने का जो चार्ज है वो है 799 चार्ज है। इसमें आपको कंप्लीट जो 6th डीन कमेटी के तहत आपको
नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, क्लासेस, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें इसी में मिल जाएगी। और वेल स्ट्रक्चर्ड दोनों कोर्स है और इनकी जो प्राइस है नाम मात्र है, आराम से आप एफर्ड भी कर सकते हो, नोट्स भी निकलवाओगे बहुत ज्यादा चार्ज लगेगा, फिर भी अगर पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने रणनीति बताई उसके तहत आपको पढ़ना है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन नंबरों पर कॉल कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी हुई है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी प्लेटफॉर्म है ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना। समय जो टाइम है, टाइम का मैनेजमेंट खुद को आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे थे हर एक वीडियो से टाइम कम बचा है, कैसे कम टाइम में अच्छा स्कोर करें। ये रणनीति आप अपनाना, बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।